गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है वो न्यूटन रिंग है और ये एग्जाम्पल है इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म का। तो इसके पहले एक एग्जाम्पल हम बता चुके हैं, वेज शेप। ये न्यूटन रिंग है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और ये प्रैक्टिकल भी इसका कराया जाता है बीएससी में और एमएससी में। तो इसको आइए देखते हैं क्या है न्यूटन रिंग। न्यूटन रिंग जैसा कि नाम से जाहिर है एक रिंग बनेगा लाइट का, और इसके लिए जो अरेंजमेंट होता है वो हम एक प्लेन ग्लास प्लेट लेते हैं, सिंपल ट्रांसपेरेंट प्लेन ग्लास प्लेट एक लेते हैं, और इसके ऊपर एक छोटा सा कर्वेचर लेंस का होता है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, जो इस तरह से होता है। इसका कर्वेचर बहुत कम होता है। ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। इसका एक पार्ट प्लेन होता है और दूसरा पार्ट जो रखा जाता है वो कॉन्वेक्स फॉर्म में होता है। उसका कर्वेचर बहुत कम होता है, और इस तरह से ये सिर्फ एक पॉइंट पे कांटेक्ट करता है यहाँ पे। बाकी जगह पे बीच में जब आप इसको रखेंगे तो यहाँ पे एयर आ जाएगा, और एयर की जो फिल्म बन जाती है दोनों साइड में। तो थ्री डायमेंशन को अगर आप देखें तो चारों साइड में ऐसे इस तरह प्लेट रखें आप इस तरह, तो इस तरह से रखने पर ये चारों तरफ इसके एयर फिल्म बन जाती है। और यहाँ से जब हम लाइट ड्रॉ करते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट ड्रॉ होती है, और ये पॉइंट लाइट आती है, और इसके दो पार्ट से, एक एयर के अपर पार्ट से और दूसरा एयर के लोअर पार्ट से जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है, तो हमको ऊपर से देखने पर, यहाँ से हम देखते हैं जब, तो यहाँ पर इसके सेंटर पॉइंट से इस तरह से हमको सर्कल्स दिखाई देते हैं, जिसे हम लोग रिंग के फॉर्म में दिखता है सर्किल। यहाँ पे ऊपर से जब आप देखेंगे, इसे हम लोग न्यूटन रिंग कहते हैं। तो जब ऊपर से आप देखेंगे तो आपको ये रिंग दिखाई देगा, सेंटर कांटेक्ट पॉइंट के चारों तरफ डार्क और ब्राइट रिंग होते हैं। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, पहला सर्कुलर रिंग, कॉन्सेंट्रिक, सेंटर के तरफ रिंग दिखाई देगी। दूसरा ब्राइट एंड डार्क अल्टरनेटिवली, एक के बाद एक ब्राइट डार्क इस तरह से जल्दी चली जाती है। तीसरा पॉइंट जो होता है वो द थिकनेस ऑफ रिंग reduces away from center। यानी कि जो रिंग आपकी बनेगी वो कुछ इस तरह बनेगी। ये आपका सेंटर हो गया, सेंटर हो गया। इसके बाद यहाँ पर रिंग आपको बनेगी इस तरह से, इसके बाद यहाँ रिंग बनेगी, फिर यहाँ रिंग बनेगी। इस तरह से ब्राइट और डार्क रिंग बनती चली जाती है। और खासियत इनकी ये होती है कि सबका सेंटर एक होता है, एक ही सेंटर होगा, सर्किल फॉर्म में, सब सारी रिंग सर्किल फॉर्म में होगी। और इनकी थिकनेस धीरे धीरे और पतली होती जाती है, यानी कि जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाएंगे रिंग आपस में और क्लोज नजर आएंगी। तो कुछ प्रॉपर्टीज होती है न्यूटन रिंग की। पहली प्रॉपर्टी, एक सेंटर के चारों तरफ सर्कुलर सर्किल बनता है जो ब्राइट और डार्क, ब्राइट डार्क इस तरह से अल्टरनेट लगा रहता है, और सब सर्किल्स होते हैं। और सेंटर से जैसे आप दूर जाएंगे रिंग की थिकनेस और कम होती जाएगी, यानी कि रिंग आपस में और पास नजर आएंगी। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं न्यूटन रिंग के, काफी इंपॉर्टेंट है ये। और इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे समझने के लिए। पहला पार्ट होगा पार्ट वन, हाउ न्यूटन
रिंग्स आर फॉर्म्ड। तो सबसे पहला जो पार्ट होगा वो शो करेंगे कि न्यूटन्स रिंग कैसे बनती हैं। दूसरा पार्ट जो होगा डायमीटर ऑफ न्यूटन रिंग, जो रिंग के डायमीटर्स होते हैं उसको हम कैसे निकालेंगे। और तीसरा पार्ट जो निकालेंगे वो है थिकनेस ऑफ न्यूटन रिंग। तो ये पूरा न्यूटन रिंग हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला हम ये देखेंगे कि न्यूटन रिंग्स बनती कैसे हैं। दूसरा पार्ट में हम ये देखेंगे कि न्यूटन रिंग का जो डायमीटर होता है उसे हम कैसे निकालेंगे, ये जो डायमीटर हुआ। तो डायमीटर को हम कैसे निकालेंगे। और तीसरा पार्ट ये होगा कि न्यूटन रिंग की जो थिकनेस होती है उसको हम कैसे निकालेंगे। वो इस तीन तीन पार्ट में इसको हमने डिवाइड किया है। एक एक पार्ट चल के देखते हैं कि कैसे इस काम करता है ये। तो सबसे पहला पार्ट, पार्ट 1, फॉर्मेशन ऑफ न्यूटन रिंग। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहला जो सेटअप होता है, अरेंजमेंट, उसको देख लें। अरेंजमेंट, तो ये हमारा मान लीजिए प्लेनो ग्लास प्लेट है, प्लेन ग्लास प्लेट है ये, प्लेन ग्लास प्लेट। और उसके ऊपर एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है, ये एक लेंस रखा हुआ है। ये सिंपल ग्लास प्लेट है ट्रांसपेरेंट, और उसके ऊपर एक लेंस रखा हुआ है। तो अब यहाँ इस पर लाइट डालते हैं, यहाँ से इधर से लाइट आ रही है और ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है। मोनोक्रोमेटिक यानी कि सिंगल वेवलेंथ, जिससे यहाँ पर हम लोग सोडियम वेपर लैंप का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ से मोनोक्रोमेटिक लाइट आती है। और इसको हमको यहाँ पर लाइट को फॉल करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक ग्लास प्लेट लगाते हैं जो कि 45 डिग्री पे इंक्लाइंड रहता है। ग्लास प्लेट 45 डिग्री पे इंक्लाइंड रहता है, और जब लाइट यहाँ पे पड़ेगी तो रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ पर आएगी। और एयर फिल्म में इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर फिर ऊपर जाएगी यहाँ से, इस तरीके से। और यहाँ से हम देखते हैं टेलीस्कोप से, आई से टेलीस्कोप लगा के, यहाँ पे टेलीस्कोप होता है। और ऊपर से देखने पे हमको यहाँ पे सेंटर के चारों तरफ रिंग्स दिखाई देती हैं। अगर आप ऊपर से देखें, ढेर सारी रिंग्स दिखाई देंगी जो सेंट्रिकल होगी, कोसेंट्रिकल, और अल्टरनेट डार्क और ब्राइट कलर की होंगी। ये आपको क्लियर कट रिंग्स दिखाई देंगी, जिसे न्यूट्रल रिंग कहेंगे। और ये 90 डिग्री गिरता है। और इसकी वजह क्या है बनने की। यूं लाइट आ रही है, और यहाँ पे जो एयर फिल्म बना, ये एयर फिल्म का अपर पार्ट और ये लोअर पार्ट, ये आपका हो गया अपर पार्ट, और ये आपका हो गया लोअर पार्ट। तो इस अपर पार्ट से और फिर ये लोअर पार्ट से जब दोनों लाइट रिफ्लेक्ट होती है, 1 और 2, तो 1 और 2 के बीच में इंटरफ्रेंस होता है।
इंटरफ्रेंस होता है और यहाँ से देखने में हमको रिंग्स दिखाई देती हैं। तो रिंग बनने की वजह क्या है? जब लाइट एयर फिल्म के अपर पार्ट से और लोअर पार्ट से रिफ्लेक्ट होकर के इंटरफेयर करती है तो हमको यहाँ पे रिंग्स दिखता है। अब इसकी खासियत ये है कि ये रिंग अल्टरनेट सर्कुलर क्यों होती है। पहली चीज, हमेशा ये रिंग आपको सर्कुलर फॉर्म में दिखाई देंगी। दूसरा, इनका डायमीटर जैसे जैसे बढ़ेंगे डायमीटर बढ़ता जाएगा और इनकी थिकनेस कम होती जाएगी। तो ये तीन चार चीजें हैं जिसे हमें कैलकुलेट करना है। वाई द रिंग्स आर सर्कुलर, सर्कुलर नेचर। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रिंग सर्कुलर क्यों होती हैं। अगर आप गौर से देखें यहां पर इस फिगर में जो एयर की हाइट है सेंटर से लेकर के आगे तक, वो हाइट कांस्टेंट मिलेगी आपको। जैसे मान लिया हमने ये हाइट लिया, एयर हाइट, तो इसी हाइट का चारों तरफ सेम हाइट का होगा सर्किल फॉर्म में। अगर ये हाइट हमने लिया तो इस हाइट के चारों तरफ, इस सेंटर के चारों तरफ इस हाइट का सेम होगा। जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे हाइट आगे आगे बढ़ती जाएगी। तो, तो अगर हम यहां से लें तो ये सर्किल हुआ। ऊपर से देखने पर लोकस इस सारे लाइन, इस सारे एयर कॉलम का लोकस हमको एक सर्किल फॉर्म में दिखाई देगा। तो सर्किल बनने की वजह यह होती है कि द लोकस ऑफ द लोकस एयर कॉलम around center is in circular form। तो सर्किल बनने की वजह क्या है कि सेंटर के चारों तरफ जो एयर कॉलम बनता है वो ऊपर से देखने पे सर्कुलर फॉर्म में दिखाई देगा आपको, अलग अलग हाइट की होती हैं, इसलिए आपको अलग अलग रिंग्स दिखाई देती हैं एक के बाद एक अल्टरनेट लगी हुई। तो ये तो इसका सर्कुलर फॉर्म होगा, क्यों सर्किल बनती है। दूसरी चीज कि इंटरफेरेंस जो ब्राइट और डार्क कंडीशन आती है वो कैसे आती है। पार्ट वन में आएगा कंडीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क रिंग्स। तो ये न्यूटन रिंग आपका एग्जाम्पल है इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म का। और थिन फिल्म में, इन थिन फिल्म इंटरफेरेंस बाय रिफ्लेक्टेड लाइट। पहले बता चुके हैं जो पाथ डिफरेंस होगा वो इक्वल होता है 2 म्यू टी प्लस लेमडा बाई 2 के। ये मेन फार्मूला है पाथ डिफरेंस का रिफ्लेक्टेड लाइट में। चूंकि ये लाइट यहां से रिफ्लेक्ट हो रही है, ये दोनों रिफ्लेक्ट हो रही हैं, तो रिफ्लेक्शन की वजह से इन दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा वो इतना होगा। पहली चीज, प्लस लेमडा बाई 2 इसलिए ऐड किया गया है क्योंकि रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो 180 डिग्री का होता है, यानी कि पाई बाई लेमडा बाई 2 का पाथ डिफरेंस का फर्क पड़ जाता है। तो अब अगर हमको यहाँ ब्राइट देखना हो, फॉर ब्राइट रिंग, तो ब्राइट रिंग के लिए पाथ डिफरेंस जो होता है वो होता है एन लेमडा के बराबर। देन 2 म्यू टी प्लस लेमडा बाई 2 इज इक्वल टू एन लेमडा।
यानी कि 2 म्यू टी इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करें अगर, 2n-1 लेमडा बाई 2। ये आपका कंडीशन हो गया फॉर ब्राइट न्यूटन रिंग। ये ब्राइट न्यूटन रिंग की कंडीशन हो गई। ठीक उसी तरीके से डार्क के लिए ये आपका इस तरह समझे, ये सेंटर है, ये पहली ब्राइट रिंग, इस बार डार्क आएगा, फिर दूसरी ब्राइट रिंग, ये ब्राइट रिंग है, सेंटर डार्क है, फिर तीसरी ब्राइट रिंग, इस तरह से रिंग्स लगी रहती हैं। तो इसमें सेंटर डार्क है, उसके बाद पहला ब्राइट रिंग हो गया, ये आपका फर्स्ट ब्राइट रिंग हो गया, फर्स्ट ब्राइट रिंग, ये आपका सेकेंड ब्राइट रिंग हो गया, ये आपका थर्ड हो गया, ये सेंटर आपका डार्क हो गया, डार्क, ये आपका फर्स्ट हो गया, ये पॉइंट फर्स्ट डार्क रिंग, ये आपका हो गया सेकेंड डार्क रिंग। और इस तरीके से आगे कई रिंग्स बनी रहती हैं। तो ये पूरा इसका सेटअप है न्यूटन रिंग का। तो सबसे पहले इसका सेंटर डार्क है, उसके बाद पहली ब्राइट रिंग आ गई, फिर डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, ऐसे करके पूरा ये सर्कुलर फॉर्म में रहता है। तो ये इसकी ब्राइट रिंग की कंडीशन हो गई। ठीक इसी तरह से डार्क रिंग के लिए अगर हम निकालना चाहें तो ये फॉर्मूला लगेगा यहीं पर, फॉर डार्क रिंग। डार्क रिंग के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है वो होता है 2n+1 लेमडा बाई 2 के। तो यहां पर अगर इसको रखें 2 म्यू टी प्लस लेमडा बाई 2 इज इक्वल टू 2n+1 लेमडा बाई 2, या 2 म्यू टी इज इक्वल टू n लेमडा। ये कंडीशन हो गई आपकी डार्क न्यूटन रिंग। तो अब यहां से पता चला हमें कि दो कंडीशन, एक तो ये मेन फार्मूला हो गया, पाथ डिफरेंस का मेन फार्मूला है। ब्राइट के लिए जो कंडीशन आई, ब्राइट रिंग के लिए वो आएगा 2 म्यू टी इज इक्वल टू 2n+1 लेमडा बाई 2, और जो डार्क के लिए आएगा वो आएगा 2 म्यू टी इज इक्वल टू n लेमडा। तो ये दोनों कंडीशन है डार्क और ब्राइट की। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि सेंटर हमेशा डार्क, यहां पे हमने डार्क दिखाया है, तो न्यूटन रिंग में इन रिफ्लेक्टेड लाइट द सेंटर ऑफ न्यूटन रिंग इज ऑलवेज डार्क। इसको देखते हैं कि जो पहला स्पॉट होता है सेंटर पे, ये हमेशा डार्क क्यों रहता है, डार्क, सेंटर डार्क क्यों रहता है, इसको देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछता है ये। तो अगर सेंटर की बात करें तो सेंटर पे, सेंटर का मतलब ये हुआ कि लेंस और ये ग्लास प्लेट दोनों कांटेक्ट रखे हैं, यानी एट सेंटर पॉइंट, यानी कि इसको कह सकते हैं कांटेक्ट पॉइंट ऑफ ग्लास एंड लेंस। तो जिसका सेंटर पॉइंट है ये कांटेक्ट पॉइंट है, दोनों एक ही पॉइंट पर रखे गए हैं ग्लास के ऊपर लेंस। और अगर देखिए आप तो इस कांटेक्ट पॉइंट पे एयर की हाइट जो होगी वो जीरो होगी, क्योंकि कांटेक्ट है, एक दूसरे टच है। यानी एट सेंटर की बात अगर करें, एट सेंटर या
contact point, the thickness of air film is 0, यानी कि T इज इक्वल टू 0। T क्या है इस फिगर में? सेंटर से जैसे आप दूर जाएंगे ये आपकी हाइट है, ये एयर हाइट है, ये हाइट अलग अलग बढ़ती जा रही है। जैसे आप चारों तरफ इस पॉइंट के चारों तरफ जैसे आप देखेंगे तो ये हाइट बढ़ती, ये आपकी टी है। सेंटर पे एयर की हाइट 0 है, कांटेक्ट पॉइंट है, वहां पर एयर नहीं रहेगा, बिल्कुल कांटेक्ट रहेगा। इस कंडीशन में देन पाथ डिफरेंस जो हो जाएगा वो 2 म्यू इंटू टी प्लस लेमडा बाई 2, यानी कि 2 म्यू इंटू टी की जगह 0 प्लस लेमडा बाई 2, यानी कि लेमडा बाई 2। अब अगर सेंटर पॉइंट पे फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 2 है, नाउ एट सेंटर पॉइंट पाथ डिफरेंस इज लेमडा बाई 2 है, देन फेज डिफरेंस कितना होगा? इसके करस्पॉन्डिंग निकालना चाहें हम अगर, फेज डिफरेंस कितना होगा? वो होगा 180 डिग्री। और जब दो लाइट अपोजिट डायरेक्शन में आकर मिलेंगी 180 डिग्री पे, तो दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट कर देंगे और वहां पे किसी तरह की कोई फ्रिंज नहीं मिलेगी। देयरफॉर नो एनी फ्रिंज इज formed at center since both are in opposite face। तो जहां पर कोई फ्रिंज नहीं मिलेगी वहां पर हमको डार्क मिलेगा, इसीलिए हमारा सेंटर हमेशा डार्क मिलता है, क्योंकि वहां पर जो फेज डिफरेंस होता है वो 180 डिग्री यानी अपोजिट होता है। जो लाइट यहाँ पर आएगी सेंटर से, वो लाइट इसके और इसके बीच में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा, उसकी वजह से यहाँ पर कोई फ्रिंज नहीं बनेगा सेंटर पे और हमेशा सेंटर हमें डार्क दिखाई देगा। तो न्यूटन रिंग में हमेशा सेंटर डार्क होता है, उसके बाद ब्राइट होता है। तो इस तरीके से बनाएंगे हम। सेंटर डार्क हो गया, सबसे पहले आपको एक ब्राइट रिंग मिलेगी, सेंटर पे कोई लाइट रहेगा, अंधेरा रहेगा बिल्कुल। फिर एक रिंग मिलेगी, दूसरी रिंग, फिर तीसरी रिंग, इस तरह से रिंग्स बनती चली जाएंगी और सेंटर हमेशा डार्क रहेगा, क्योंकि इस पॉइंट पर, सेंटर पॉइंट पर दोनों रेस के बीच में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है जो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो ये हमारा दो चीजें क्लियर हो गई। पहली चीज, वाई न्यूटन रिंग्स आर सर्कुलर। तो इसका आंसर ये है, द लोकस ऑफ एयर कॉलम एज सीन फ्रॉम एबव, ऊपर से देखने पे एयर कॉलम मेक सर्किल with different diameter। तो इस पॉइंट पे जैसे जैसे आप हाइट से ऊपर जाएंगे आपको अलग अलग हाइट की एयर कॉलम नजर आएगी जो आपस में सर्किल का फॉर्म करेंगी और इसकी डायमीटर अलग अलग होती जाएगी। ये डायमीटर 1 हो गया, ये डायमीटर 2 हो गया, तो हर एक की दूरी उनकी डायमीटर का काम करेगी और आपको अलग अलग रिंग दिखाई देंगी, इस तरह से रिंग दिखाई देंगी सर्कुलर। दूसरा हो गया, वाई सेंटर इज डार्क। तो सेंटर डार्क का जो आंसर है वो ये है कि
at the contact point the two rays are in opposite फेस, यानी कि 180 डिग्री। और जब ये दो चीजें अपोजिट फेस में आकर के मिलेंगी तो वहां पे डिकंस्ट्रक्शन होगा, डिस्ट्रक्टिव, देयर इज डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना एंड नो एनी फ्रिंज फॉर्म्ड एट सेंटर। तो सेंटर पे दोनों रेस के बीच में 180 डिग्री का फर्क होगा, इसलिए यहाँ पे किसी तरह की कोई रिंग नहीं बनती है। तो ये फिनोमेना थी। अब अगला जो पार्ट होगा, पार्ट 2 पे हमारे हैं, ये पहला पार्ट हो गया। पार्ट 2 पे हम निकालेंगे डायमीटर कैसे निकालते हैं, कि रिंग की जो डायमीटर होती है कैसे निकालेंगे। पार्ट 2, डिटर्मिनेशन ऑफ डायमीटर ऑफ न्यूटन रिंग। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और यहीं से सारी कैलकुलेशंस होती हैं कि हम न्यूटन रिंग का डायमीटर, यानी कि जो हमारा जो न्यूटन रिंग है वो जो इस फॉर्म में रहता है, पहला डार्क बीच में सेंटर हो गया, इसके बाद दूसरा डायमीटर, दूसरा रिंग ब्राइट, फिर तीसरी रिंग, इस तरीके से रिंग लगी रहती है सेंटर के चारों तरफ, आप देखेंगे पतली सी। तो ये जो हमारा डायमीटर है, पहला, ये पहला ब्राइट रिंग है, तो पहले ब्राइट रिंग का डायमीटर, ये डायमीटर हो गया पहला D1, इसके बाद ये दूसरा हो गया D2, ये डायमीटर तीसरा हो गया D3। तो इस तरह से इनको D1 D2 हर ब्राइट की और डार्क की डायमीटर हम कैसे निकालेंगे, इसका कैलकुलेशन यहाँ बताया जाएगा। तो इसके लिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और अलजेब्रा का इस्तेमाल करेंगे हम। तो इसके लिए सबसे पहले फिगर बनाते हैं। ये हमारा ग्लास प्लेट है और इसके ऊपर एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है। ये हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है और ये ग्लास प्लेट है, और नीचे हमारा सिंपल ग्लास प्लेट रखा हुआ है। तो ये जो लेंस है, ये लेंस एक्चुअली में एक सर्किल का फॉर्म होता है, स्फेयर का फॉर्म होता है। इसको अगर हम सेंटर मान के यहाँ पे इसको कंप्लीट करें, तो इस तरह से हमें आएगा कुछ। ये जो लेंस है ये एक सर्किल का फॉर्म है, आर्क है ये सर्किल का, जिसका रेडियस यहां पर हो गया। ये लेंस है पूरा, ये छोटा सा पार्ट हमने लिया है, ये पूरा सर्किल है इसका। तो ये हमारा जो डिस्टेंस होगा, ये पॉइंट, ये सेंटर हो गया O, और ये हमारा डिस्टेंस, ये जो हो गया हमारा 2r हो गया रेडियस, डायमीटर हो गया पूरा इस लेंस का, और ये हमारा लेंस है। अब हमने मान लिया कि यहां पर एक रिंग बन रही है, ये एक रिंग बन रही है और जिसका रेडियस r है।
तो हमको इस रेडियस का डायमीटर निकालना है जो यहाँ पर बन रही है। तो इसके लिए हमने इसको यहाँ से मिला दिया। ये इसका रेडियस हो गया r, ये भी इसका रेडियस हो जाएगा r, और ये हाइट हो जाएगी, ये हाइट हमारी t है, एयर की हाइट है, तो ये भी हमारी t हो जाएगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक पूरा 2r है, इसमें से इतना निकल गया t, तो ये हमारा बचा 2r माइनस t। तो ये सीन है। अब इसको हम नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।